अरे पक्षी रुक जाओ, तुम मेरे हुक्म के तामीर इस जंगल में कुछ भी नहीं कर सकते। ये जंगल मेरा है और मैं तुम्हें इस जंगल में रहने की अनुमति नहीं दूंगा। चले जाओ इस जंगल से। अरे अरे कालू कव्वे, ये जंगल तुम्हारा कहाँ से आया? ये जंगल तो सारे पक्षियों का है जो इस जंगल में रहते हैं, और विदेश से आए पक्षी भी इस जंगल में शरण ले सकते हैं। और ए पक्षी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे बातें सुनाए और मेरे ही जंगल में। खबरदार कि तुमने इस जंगल में घोंसला बनाया। ऐसे ही कालू कौवा कहकर चला जाता है। जंगल में नया पक्षी आया था जिसका नाम बुलबुल पक्षी था। बुलबुल पक्षी बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छे दिल का था, पर वह उससे काफी जलता था और जंगल को अपने आप का राजा बनाकर उसको इस जंगल से जाने के लिए कहता। वो भी बहुत ही शातिर था। ऐसे ही कालू माइकल उल्लू के पास जाता है जो जंगल में बहुत ही शातिर और चालाक था। और माइकल उल्लू, देखो ना, विदेश से पक्षी आया है। वो हमारे जंगल को अपना जंगल मान रहा है। मैंने उसको बोला कि मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे दो बातें सुना दी उसने। है कालू कौवे, तुमने ऐसा क्यों किया? और माइकल उल्लू, यार वो तो काफी तेज पक्षी है। मैंने उसको एक बात सुनाई, उसने मुझे तीन बातें सुनाई। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। है कानों कौवे, हमें धीरज से काम लेना पड़ेगा। उस पक्षी को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो पूरी जिंदगी याद करेगा। और माइकल उल्लू, मेरी उसने काफी बेइज्जती की है, इसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। ऐसे ही माइकल उल्लू भी उसको देखता है जो पक्षी विदेश से आया था। माइकल उल्लू भी काफी चालाक था, पर वो तो पक्षी काफी बुद्धिमान और समझदार था। ऐसे ही कालू कौवा और माइकल उल्लू उड़ते उड़ते हनीफ सांप के पास जाते हैं। उस जंगल में हनीफ सांप रहा करता था जो काफी जहरीला था। अरे पक्षियों, आओ आओ, कैसे आना हुआ मेरे पास। ऐसे ही माइकल उल्लू हनीफ सांप को सारी बात बताते। और पक्षियों, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं जरूर तुम्हारा ये काम करूंगा। ऐसे ही हनीफ सांप माइकल उल्लू और कालू कौवे की बात मान लेता है। माइकल उल्लू और कालू कौवा हनीफ सांप को राजी कर लेते हैं उस विदेश से पक्षी आए को डराने के लिए। अरे अरे, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माइकल उल्लू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हनीफ सांप, उसको तो अच्छे से मजा छुपाना। वो तो पक्षी बहुत ही तेज है, कहते हैं कि मैं बहुत ही शातिर हूँ। ऐसे ही माइकल उल्लू काफी मसाला लगाता है हनीफ सांप को। हनीफ सांप भी काफी बुद्धू सांप था, जो भी उसको थोड़ा मसाला लगाता वो उसके ही परिश्ते गाता। ऐसे ही रात हो जाती है और हनीफ सांप सुबह आने को कहता है। ऐसे ही सुबह का सूरज होते ही माइकल उल्लू और कालू कौवा हनीफ सांप के पास आ जाते हैं। अरे अरे हनीफ सांप, फिर क्या इरादा है? चलो हमारे साथ। अरे अरे, चलो चलो माइकल उल्लू कालू कौवे, आज तो उस पक्षी को देख लेंगे। हा। हनीफ सांप, आप तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। ऐसे ही कालू कौवा माइकल उल्लू और हनीफ सांप उस हुदहुद के पास जाते हैं जो विदेश से आया था। उसके खोखले पेट में जो उसका घर था उसके अंदर हनीफ सांप बैठ जाता है और उसका इंतजार करता है। और आधी रात का सूरज ढलने वाला था तो वो विदेश से आया पक्षी आता है। अरे अभी तक तो ये पक्षी नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है। ऐसे ही हनीफ सांप बातें कर रहा था और उधर विदेश से आया पक्षी अपने घर लौट आता है। और कालू कौवा और माइकल उल्लू दूर बैठकर देख रहे थे। जैसे ही पक्षी अंदर जाने लगता है फिर अंदर से सांप हनीफ निकलता है। अरे पक्षी रुक जाओ, नहीं तो डस कर मार डालूंगा। चले जाओ, ये मेरा घर है, इस जंगल पे मेरा राज है। ऐसे ही कालू कौवा माइकल उल्लू भी वहां पर आ जाते हैं। अरे अरे,
भाई सांप ये तो मेरा घर है, किसी भी पक्षी से आप पूछ रहे। अरे चुप कर पक्षी, तुम्हें पता नहीं कि मेरा जहर कितना जहरीला है। सिर्फ एक डसूंगा और तुम्हें एक सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। अरे 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 ओम बेरहम उल्लू और कव्वे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने मेरा घर हथियाया, तुम्हें इसकी सजा लाजमी मिलेगी। ऐसे ही कालू कौवा माइकल उल्लू उस आए विदेश से पक्षी के ऊपर हंसने लगते हैं। और बेचारा विदेश से आया पक्षी मजबूर था, उसको फानों से डर था कि उसको काट ना ले। विदेश से आया हुआ पक्षी को मजबूरन अपना घर छोड़ना ही पड़ता है और वह उड़कर वहां से चला जाता है। और हनीफ सांप माइकल उल्लू कालू कौवा देखकर बहुत ही खुश होते हैं। हो हनीफ सांप, आपने तो कमाल कर दिया। अरे कालू, मैं हनीफ हूँ, हनीफ सांप। ऐसे ही तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बेचारे पक्षी विदेश को वहां से निकाल देते हैं। अरे बुलबुल भाई, आप फिक्र ना करें, ये कालू कौवा माइकल उल्लू हनीफ सांप तो है ही ऐसे, इनका क्या कहना है अब। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हनीफ सांप वापस जंगल में आता है। कालू कौवे की पत्नी ने रसीली ने 2 अंडे दिए होते हैं और हनीफ सांप दोनों अंडे कालू कौवे के खा जाता है। और कालू कौवे को ये पता ना चलता कि उसके अंडे कौन खा गया है। ऐसे ही दिन ब दिन आता और हनीफ सांप वो सारे पक्षियों के जंगल में से अंडे खाने लगा। उसको अंडों की लत पड़ गई थी। जब भी आता जंगल में वो अंडे खाता। और एक दफा वो माइकल उल्लू के घर पर भी आ गया और माइकल उल्लू के घर पर आकर कहता है, अरे माइकल, कैसे हो मेरे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे ही जब कहता है माइकल उल्लू को, तो माइकल उल्लू की हनीफ सांप अपनी जहर वाले दांतों से गर्दन मरोड़ कर जान से मार देता है। और हनीफ सांप को वो माइकल उल्लू को खा देता है। और कालू कब्बे की अब बारी थी। अरे अरे हनीफ, आप अरे हाँ कालू यार। ऐसे ही हनीफ सांप कालू कौवे की भी अपने जहरीले दांतों से गर्दन दबोच लेता है और कालू कौवे को भी हनीफ सांप जान से मार देता है। और कालू कौवे को बचने का जरा भी मौका नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, जो माइकल उल्लू और कालू कौवे के साथ हुआ। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलना।